इस नए वीडियो में स्वागत है। चलिए हम कक्षा 10 का प्रश्न 3.5 का तीसरा प्रश्न करें। निम्नलिखित समीकरणों की को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक प्रयुक्त मानते हैं? वर्णन दिया है उसे हमें प्रतिस्थापन विधि से और ब्रज गुणन विधि से भी हल करना है। तो लिखेंगे हल लिखेंगे। और लिखने के बाद लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दो विधि करा ना, इसलिए हम दोनों विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि करा है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरणों को 1 2 मानते हैं। देखिए समीकरण 1 कितना है, 8x प्लस में 5y बराबर में 9। समीकरण 1 हो जाएगा 3x प्लस में 2y बराबर में 4। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। अभी समीकरण 1 को हल कीजिए, समीकरण 2 को हल कीजिए। चलिए हम समीकरण 2 से चलते हैं। लेकिन समीकरण 2 से समीकरण 1 को भी हल कर सकते हैं। तो कितना है, 3x प्लस में 2y बराबर में 4। 3x होगा 4 बराबर में 2y बच जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, इधर गुना इधर हो जाएगा तो भागा 4 माइनस 2y बट्टा में 3। हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 हो जाएगा। और लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 कितना है, 3x समीकरण कितना है, 8x प्लस में 5y बराबर में 9। इसमें हमें x का मान रखना है। x का मान रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। देखिए मान रखेंगे 8, x सब का रखना है, 4 माइनस 2y बट्टा में 3, फिर से प्लस 5y बराबर में 9। इसको हल करेंगे। 4 को 32 माइनस 8 16y बट्टा में 3 प्लस में 5y बट्टा में कुछ देख लिख लेंगे बराबर में 9। इसका लॉस निकालेंगे, लॉस होगा 3। 32 माइनस 16y जीटी से जाएगा प्लस तो प्लस 1 में 3 से भागा 3 अपन 15y बराबर में 9। इधर भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। 32 माइनस 16y प्लस 15 कितना हुआ, माइनस का y बराबर में यहाँ पे भागा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 9 तो 27 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 32 प्लस है बराबर कितना जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस y बराबर हो जाएगा कितना, 27 में से माइनस 32 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस माइनस कट के तो y बराबर कितना है, 5। और इसी से y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। x बराबर है 4 माइनस 2, y की जगह पर 5 रखना है बट्टा का 3। तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 10/3। हम करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4 में से माइनस 10 माइनस का 6/3। तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 2 x का मान आ गया, y का मान आ गया। लिखेंगे यहाँ पे अतः x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5। अब इसी सवाल को हमें क्या करना है, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। ठीक है ना, आइए चलिए ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। ब्रज गुणन विधि में सबसे पहले हमें बराबर में 0 लेना होता है। लिखेंगे यहाँ पे हल, बराबर में 0 करने तो 8x प्लस में 5y प्लस का 9 है बराबर की तरह तो माइनस का 9 बराबर में 0 हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर में 0। हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अभी हम a1 और a2 की याद करेंगे। a1 कितना है 8, b1 कितना है 5 और c1 कितना है माइनस का 9। अब जानते हैं ना समीकरण जो समीकरण 1 होता है उसका a1 b1 c1 निकलता है, समीकरण 2 का a1 a2 b2 निकलता है। आपको मालूम हो क्योंकि मैं इसी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। a2 हो जाएगा समीकरण 2 में, देखिए 3 b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा
माइनस का 4। आपको फार्मूला याद होगा, नहीं होगा तो हम लिखते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फार्मूला लिखते हैं। सूत्र से किसका, प्रजनन विधि से सूत्र क्या है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। चलिए अब इसको मान रखेंगे तब हल करेंगे। देखिए b1 कितना है, b1 देखिए 5, यहाँ पर गुना छिपा होता है। b2 c2 कितना है, माइनस का 4, ठीक है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, b2 कितना है 2 गुना c1 कितना है माइनस का 9, ठीक है, बराबर में y देखिए c1 कितना है माइनस का 9 गुना a2 कितना है 3 माइनस में c2 कितना है माइनस का 4 गुना a1 कितना है 8 बराबर में a अपॉन a1 कितना है 8 गुना b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 गुना b1 कितना है 5। इसको हल करेंगे। x अपॉन हो जाएगा माइनस का 20 ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 दूना 18 बराबर में y बराबर होगा माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौको 32 बराबर में 1 अपॉन 8 दूनी 16 माइनस का 15। हल कर लेते हैं। x अपन हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में y अपन हो जाएगा माइनस प्लस का 5 बराबर में 1 अपॉन 1। मालूम होगा सबसे पहले इसको हल करते हैं तब इसको हल करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। क्या था x अपॉन माइनस का 2 बराबर में y अपॉन 5 बराबर में 1 अपॉन 1। तो x अपॉन माइनस 2 बराबर में 1 अपॉन 1 y अपॉन 5 बराबर में 1 अपॉन 1। इसको 3 गुना करने से हो जाएगा माइनस का 2, इसका 3 गुना करने तो y बराबर हो जाएगा 5। इसके पहले भी जो मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया था इसका भी आंसर क्या आया था, x बराबर माइनस का 2 y बराबर 5। तो आपको पूछ रहा है कौन सी विधि प्रयुक्त है, तो आपको जो भी विधि अच्छा लगता हो आप उसके बारे में लिख दीजिएगा। हमको प्रजनन विधि अच्छा लगता है या प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है। चलिए अब इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए चौथा प्रश्न कर रहे हैं हम कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों की मुख्य बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो उसका बीजगणितीय विधि से भी हल कीजिए। मतलब इसका कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है जो कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कर एक छात्रावास में मासिक व्यय 1 भाग नियत है। कर एक छात्रावास है जिसका मासिक व्यय 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करने के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिनों तक भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का मूल्य ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। मानेंगे माना नियत व्यय बराबर 100 रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। करें एक विद्यार्थी है अतः लिखेंगे तो विद्यार्थी ए द्वारा किया गया भोजन देखिए एक नियत है लेकिन अतिरिक्त भोजन करने के लिए पैसा लग रहा है। कितना है तो 20y अपॉन 1000 समीकरण 1 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे विद्यार्थी बी द्वारा किया गया भोजन x प्लस 26 से बराबर निकाल 80। करें इसको किसी विधि से हल कर सकते। चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2
सम के क्वेश्चन को 2 घटाएं क्योंकि x का गुणांक दोनों का बराबर है। x प्लस 20y बराबर में 1000, x प्लस 26y बराबर में 1180 माइनस, आप मालूम हुआ चिन्ह बदल जाते कट गया, माइनस का 6y बराबर में माइनस का है 180 हुआ, तो माइनस से माइनस कट गया। 6 से ये 36 18 y बराबर कितना गया 30। अब इसका करेंगे y बराबर 30 आ गया। इस y के मान को समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 कितना है x प्लस 20y बराबर में 1000, x प्लस 20 गुना 30, y का मान 30 रखते बराबर में 1000, तो x प्लस 600 बराबर में 1000, 100 हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो इसमें हो जाएगा 400। लिखेंगे तो प्रतिदिन है, नियत है, नियत व्यय मिक्स ऑर्डर कितना रुपया है 300 रुपया, 400 रुपये, सॉरी 400 रुपये। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर वही बराबर कितना 30 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा।